टीटू का भूतिया बंगला और दिवाली का रहस्य। टीटू अपने परिवार के साथ नए घर यानी गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने बंगले में रहने आया था। यह बंगला बहुत बड़ा था, लेकिन इसे लेकर गांव में अजीब बातें कही जाती थीं। लोग कहते थे कि यहाँ भूतों का बसेरा है और इस घर में जो भी जाता है उसे कुछ अजीब अनुभव होता है। लेकिन टीटू का मन ही ऐसा था। उसे डरने के बजाय इस घर के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा थी। बंगले के अंदर घुसते ही उसने देखा कि दीवारें धूल से ढकी हुई थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और घर के कोने कोने में मकड़ियों के जाले थे। टीटू के माता पिता ने उसे और उसकी छोटी बहन को डरा हुआ देख कहा, अरे ये सब केवल कहानियां हैं। देखना, ये घर बहुत ही खूबसूरत और शांतिपूर्ण है। लेकिन अंदर का माहौल कुछ ऐसा था कि जैसे घर खुद टीटू को कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। पहली रात जब सब सो गए तो टीटू को घर में कुछ हलचल महसूस हुई। उसे लगा कि कोई हल्की आवाज में उसके कान के पास फुसफुसा रहा है। उसने सोचा कि यह उसकी बहन की आवाज होगी, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। इसके बाद खिड़की के बाहर कोई परछाई झिलमिलाती दिखी। टीटू ने खिड़की खोली तो परछाई गायब हो गई। टीटू की नींद पूरी रात उड़ गई और उसे बस यही लगने लगा कि कुछ अजीब जरूर हो रहा है, पर उसने खुद को समझाया कि शायद यह उसका भ्रम है। अगली रात टीटू को अपने कमरे में हलचल महसूस हुई। उसने देखा कि कमरे के कोने में कुछ हिल रहा है। जब उसने ध्यान से देखा तो वहां एक धुंधला सा चेहरा था। यह था भोला भूतक, लेकिन भोला टीटू को डराने की बजाय खुद डरा हुआ लग रहा था। उसने टीटू को देखा और धीमी आवाज में कहा, डरना मत, मैं बुरा भूत नहीं हूं। टीटू ने खुद को संभालते हुए पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? भोला ने कहा, मैं इस घर का भूत हूं, पर यहां कुछ अजीब शरारती छायाएं हैं जो मुझे भी तंग करती हैं। मैं उन्हें अकेले नहीं रोक सकता। क्या तुम मेरी मदद करोगे? टीटू ने सोचा कि यह तो और भी मजेदार है। उसे भूतों से डरना नहीं, बल्कि खुद भूतों की मदद करनी थी। उसने भोला की मदद करने का वादा किया और उसके साथ मिलकर इस रहस्यमयी घर का राज जानने की ठान ली। अगली रात भोला ने टीटू को बताया कि घर की छत पर एक पुराना पुतला है जो हर रात अपनी जगह से हिलता है और नाचने लगता है। यह पुतला दशहरे के समय से था, लेकिन किसी अजीब शक्ति के कारण हर रात आधी रात को वह जीवित हो जाता है और मस्ती में नाचने लगता है। टीटू ने देखा कि पुतले की आंखें लाल थीं और जैसे ही रात के 12 बजे पुतला अपने पैर हिलाने लगा। उसकी हंसी डरावनी थी और उसकी हरकतें अजीब थीं। वह पूरे कमरे में घूमता और अजीब आवाजें निकालता। टीटू और भोला ने उसे काबू में करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह छूट जाता और अपने नाचने में मग्न हो जाता। भोला ने टीटू को बताया कि यह पुतला किसी प्राचीन श्राप के कारण हर रात नाचने को मजबूर है और इसे शांत करना आसान नहीं। टीटू ने सोचा कि इस पुतले के रहस्य को सुलझाने का यही सही समय है। उसने पुतले के पास जाकर उससे कुछ सवाल किए, पर पुतला केवल डरावनी आवाजों में हंसता और नाचता रहा। रर भी अजीब था। हर ओर अंधेरा छाया हुआ था और टीटू को लगा कि कुछ खास जरूर होने वाला है। भोला ने टीटू को चेताया कि इस रात छायाएं सबसे ताकतवर होती हैं और वे किसी भी हद तक जा सकती हैं। टीटू ने घर की सुरक्षा के लिए हर कोने में दिए जलाए, लेकिन जैसे ही वो किसी कमरे में जाता वहां का दिया बुझ जाता। उसे लगा कि कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है। उसने और भोला ने मिलकर छायाओं को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने हर कमरे में छोटी छोटी पटाखों की थालियां रखीं ताकि छायाएं फंस जाएं। जैसे ही आधी रात हुई, छायाएं हर जगह फैल गईं और मस्ती में आकर घर में अजीब अजीब हरकतें करने लगीं। एक छाया ने टीटू के पटाखों की थाली छीन ली और दरवाजे के पीछे छुप गई। दूसरी छाया ने उसकी मिठाइयां छुपा दी। टीटू और भोला ने एक कमरे में सारी छायाओं को फंसाया और दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने देखा कि वहां छाया का एक सरगना था जिसका चेहरा रहस्यमयी धुएं से घिरा हुआ था। वह ठहाका लगाते हुए बोला, तुम हमें कभी नहीं हरा सकते। यह घर हमारा है और हम इसे नहीं छोड़ेंगे। टीटू ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम लोग कौन हो और इस घर पर तुम्हारा हक क्यों है? सरगना ने टीटू को बताया कि यह बंगला उसके पूर्वजों का था।
और उसकी आत्मा तब तक चैन नहीं पा सकती जब तक यह घर खाली नहीं रहेगा। उसकी आत्मा वहां भटकती रहती है और उन्हें हर आने वाले से डराने का आदेश दिया गया था। टीटू को यह सुनकर एक अजीब सुकून मिला कि ये आत्माएं खतरनाक नहीं बल्कि दुखी थीं। उसने सोचा कि उन्हें आजाद करना ही सही होगा। उसने अपनी योजना में एक बदलाव किया। उसने भोला और पगले पुतले की मदद से घर को सजाया और आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही टीटू ने घर में दिए जलाए और आत्माओं के लिए शांतिपूर्ण माहौल बनाया, वे छायाएं धुंधली होकर धीरे धीरे गायब होने लगीं। वे आत्माएं हंसते हुए टीटू को धन्यवाद दे रही थीं। बंगले में एक शांति का अनुभव हुआ और सब छायाएं गायब हो गईं। अब टीटू और उसके दोस्त भोला और पगला पुतला उस घर के नए रक्षक बन गए। गांव के लोग अब इस घर को टीटू का खुशहाल बंगला कहते थे और यहां कोई भी बिना डरे आ सकता था। टीटू ने इस साहसिक यात्रा से सीखा कि डर के पीछे अक्सर कोई ना कोई सच्चाई छुपी होती है और सच्चे दिल से सामना करने से हर डर को हराया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां और भी प्रेरणादायक कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। धन्यवाद।